नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मौका क्रिसमस का है और क्रिसमस को लेकर पूरे रांची, पूरे झारखंड में धूम होती है। और आज के समय में हर संप्रदाय धर्म के लोग क्रिसमस पूरे धूमधाम से मनाते हैं और बच्चों में क्रेज भी काफ़ी देखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस को लेकर अपना जो प्रेजेंटेशन है वो करते हैं और बेहद खुश होते हैं। और क्रिसमस का मौका है तो ऐसे मौके में हमारे साथ आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो सर हैं और सर से बात करेंगे क्रिसमस को लेकर के कि किस तरह से क्रिसमस का इस बार का संदेश है। स्वामी जी, समाचार प्लस में स्वागत है। धन्यवाद समाचार प्लस आपको। तो क्रिसमस हम मसीही भाई बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। वैसे तो हम लोग ईस्टर को भी बड़ा त्यौहार मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस जहां हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस को याद करते हैं और उल्लास मनाते हैं। और उल्लास मनाने का कारण यह है कि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सृष्टिकर्ता है, वो हमारा पिता है। पिता है, एक प्यारा पिता जो हम सबको अपनी प्यारी संतति समझकर प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी देखभाल करता है। लेकिन मनुष्य जाति ने क्या किया कि उसकी आज्ञाओं को उसने भंग किया। अर्थात उनकी आज्ञा है कि हम ईश्वर की आराधना पूजा करें और फिर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जिएं, एक दूसरे की सेवा सहायता करें, एक दूसरे के साथ सौहार्द का व्यवहार करें। तो इसके विरुद्ध मनुष्य ने पाप किया और इस पाप का उसे बहुत बुरा दंड मिल सकता था। लेकिन ईश्वर के हृदय में जो करुणा है, दया है, क्षमा है, उसके कारण से उसने मनुष्य जाति को क्षमा कर दिया और कहा कि यद्यपि तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है और मनुष्य जाति के विरुद्ध पाप किया एक दूसरे के प्रति, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन उसका बदला चुकाना पड़ेगा। और बदला कौन चुकाएगा? बदला चुकाएगा तो मेरा प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त बदला चुकाएगा। और इसीलिए वो इस धरती पर आया। उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसका पुत्र आकर मनुष्य के पापों के दंड को क्षमा करे, माफ़ करे। और इसीलिए हम उसे मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्तिदाता जो मनुष्य को दंड से मुक्त करता है, तो इसलिए हम उसे मुक्तिदाता कहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि वो शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार इसलिए क्योंकि वो प्रेम, शांति और न्याय की शिक्षा देता है। अर्थात सबके साथ प्रेम होना चाहिए। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके साथ मेल प्रेम से रहना है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना है, सबकी सेवा सत्कार करना चाहिए। ये हमारे प्रभु की शिक्षा है। और वो कहता है कि शांति पूर्वक रहना चाहिए। शांति इसलिए भी कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शांति होनी चाहिए। और शांति तब आएगी जब वह ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करेगा, तब ईश्वर की आराधना पूजा करेगा, उस पर विश्वास करेगा, तब हृदय में शांति होगी। स्वामी जी, जीसस क्राइस्ट को ख्रिस्त राजा भी कहा जाता है। इसके पीछे का क्या थीम है? ख्रिस्त राजा कहने का मतलब यह है क्योंकि वह ईश्वर है और ईश्वर होने के नाते संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसका आधिपत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसका आधिपत्य है और हम लोग जो हैं उसकी प्रजा है। ज़रूर हम उसके मित्र हैं, उसके भाई हैं, साथ साथ में वो हमारा राजा भी हमसे मानते हैं। राजा का कर्तव्य होता है इस संसार में कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे, कि वह ये देखे कि प्रजा को न्याय हो, शांति हो और सौहार्द सब कुछ जिए और उनकी सुविधा की देखभाल करें। तो हम ये मानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, जो ईश्वर का बेटा है, हमें वो प्रेम, शांति, न्याय, भाईचारा सब कुछ दिया है और वो हमारी देखभाल करता है। हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करता है, हमारी आत्मिक आवश्यकताओं की देखभाल करता है। तो इसलिए हम उसे अपना राजा मानते हैं। स्वामी जी, ये जीसस क्राइस्ट का जन्म एक गौशाले में हुआ था और अमूमन हम लोग
देखते हैं कि झारखंड में जो चरनी है, सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने घरों में रखते हैं और जीसस क्राइस्ट को अपने तरीके से उनका जो जन्म उत्सव है वो मनाते हैं। ये गौशाला चरनी आज के समय में उसको हम किस तरह का, क्या प्रतीक के रूप में माने, क्या संदेश देता है गौशाला? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो चरनी हम बनाते हैं वो हमें याद दिलाता है कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर का बेटा है और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, फिर भी वह एक गरीब परिवेश में पैदा होता है। अर्थात सबसे पहले उनके जो माता पिता थे जोसेफ और मरियम, वे गरीब थे, उनका गांव गरीब था। और फिर जब उस समय के राजा सीजर ने घर शुमारी के लिए आज्ञा दी तो उन्हें 70 मील दूर पैदल जाना पड़ा। और फिर जब वे वहाँ पर गए, उसमें मरियम गर्भवती थी और चूँकि वह गर्भवती थी इसलिए उसको सराय मिलनी चाहिए थी, उनको सराय नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली। तब फिर क्या करेंगे, किसी ने कहा कि वो गौशाला में जगह है, तो वहाँ पर जाके वो हमारे प्रभु पैदा हुए। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ईश्वर जो है, जो दीन है, दुखी है, गरीब है, निर्धन है, जिनके ऊपर शोषण होता है, उनको अधिक प्यार करते हैं। और इसीलिए वे चाहते थे कि निर्धनों के साथ उनका संबंध रहे, उनके साथ वे जुड़े रहें, कि उनको ये दिलासा दें कि तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैंने भी गरीबी में जन्म लिया और फिर निर्धनों के साथ ही मैं रहता हूँ। तो ये भी याद दिलाता है कि उस समय जब हमारे प्रभु जन्म लिए, उस समय चरवाहों को दूत ने संदेश दिया था कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, और ये बताया कि वो चरनी में लेटा हुआ रहेगा और कपड़ों से लपेटा हुआ आपको मिलेगा, और बता दिया कि कहाँ पर ये मिलेगा। इसलिए चरवाहे लोग आए थे। वो भी दर्शाता है कि हमारे प्रभु अगर चाहते तो बहुत बड़े महल में पैदा हो सकते थे और सारी सुविधाओं के साथ पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। सबसे पहले जिनको संदेश मिला वो गरीब चरवाहों को संदेश मिला था। तो ये सब हमको जो चरनी बनाते हैं वो हमको याद दिलाता है कि हमको नम्र बनना है, हमको नम्र बनना है और सादगी से अपना जीवन बिताना है। स्वामी जी, एक लगता है ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। आपका जो बचपन का समय रहा, स्कूल कॉलेज गए, उस समय का क्रिसमस और अभी के क्रिसमस में कितना मतलब परिवर्तन देखते हैं? आस्थे मतलब आध्यात्मिक रूप से तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? बचपन का क्रिसमस कभी याद आता है सर? हाँ ज़रूर, बचपन में हम लोग क्रिसमस मनाते थे और ज़्यादातर क्या होता था कि हर एक क्रिसमस में हम लोग को नए कपड़े मिलते थे, पैंट कमीज़ और क्या क्या ये मिलते थे। और फिर पकवान बनते थे, तरह तरह के पकवान बनते थे। और फिर हम लोग क्या करते थे कि क्रिसमस के रात को, तो जैसे आपने कहा आध्यात्मिक रूप से हमारी सर्विस होती थी और रात को सर्विस होती थी, और फिर हम लोग घर जाके सो जाते थे। फिर सुबह को उठ के तो हम लोग जितने भी बच्चे लोग थे सब हर एक घर में जाते थे, गांव के हर एक घर में जाते थे, और हर एक घर से हम लोग को कुछ पकवान आदि मिल जाते थे, हम लोग खाते जाते थे और हम लोग नाचते थे, गाते भी थे। तो ये हम लोग किया करते थे। फिर संध्या के समय हमारे गांव वाले सब एक साथ मिलकर और फिर सब कोई नाचते थे ढोलक आदि लेके। तो और बुज़ुर्ग लोग भी उधर आते थे, पूरा गांव आ जाता था, वहाँ पर पूरा गांव आता था और उस तरह से हम लोग त्यौहार मनाते थे। ज़रूर बुज़ुर्ग लोग थोड़ा बहुत हड़िया आदि पीते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मत के मर गया, ऐसा कुछ नहीं, बस आनंद मनाने के लिए नहीं करते थे। बहुत अच्छा लगता था। स्वामी जी, ये अभी कई तरह के सवाल उठते हैं। जो शांति की बात होती है तो देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में मनुष्य का ईश्वर ही बदल गया है। अर्थात मनुष्य के लिए
पैसा ही ईश्वर बन गया है, धन कुर्जी संपत्ति वही ईश्वर बन गया है। तो इसलिए उसके साथ साथ उनमें स्वार्थ इतना आ गया है ना कि वे सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, दूसरों को बांटकर जीना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा आ गया है, अहंकार बहुत ज़्यादा है, घमंड आ गया है कि हम किसी से कम नहीं आदि करके वो लोग फिर सब कोई चाहता है कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, कि वास्तविक शांति कहाँ से प्राप्त होती है, कि आंतरिक संतुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है, उसको लोग भटक गए हैं। और इसलिए वे दूसरों को अपने स्वार्थ के कारण से दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, दूसरों का आधिपत्य को अपने में करना चाहते हैं। और अहंकार के कारण से क्या होता है कि मैं बड़ा हूँ, छोटा है, कैसे हमसे बड़ा हो सकता है। तो रूस यूक्रेन की बात तो ये है कि रूस ने देखा कि यूक्रेन बहुत प्रगति कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया और ऐसा कर ही रहे हैं वो लोग। उसी तरह से इधर इज़राइल और हमास पलस्तीन में जो हो रहा है वो तो बहुत पहले से उनमें तनाव था कि ये ज़मीन हमारी है, ये हम लोग अच्छे हैं, इस वहाँ धार्मिक तनाव भी था, इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। और ये ऐसा होते ही रहेगा इस दुनिया में, क्योंकि लोग जो आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक शांति आदि को भूलते जा रहे हैं। उनमें अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है और स्वार्थ बहुत आ गया है। और आप हमारे भारत के परिवेश में भी देख सकते हैं, जैसे मणिपुर में जो हुआ वो हम लोग सबको ही जानते हैं। अभी भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है उसको भी हम जानते हैं क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्रिसमस मनाते हुए ये अपने को संदेश देते हैं, दूसरों को भी संदेश देना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त जो स्वर्ग से उतरा है, जिसने शरीर धारण किया है, वो एक संदेश देता है कि हम लोग शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्वक एक दूसरे के साथ संपर्क बनाएं, संबंध रखें और एक दूसरे के साथ जिएं। यही क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश है। स्वामी जी, हम लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, कैसे आकलन करते हैं? राज्य सरकार, जिसे राजनीति में क्या होता है ना कि अपना अपना विचार होता है, अपने अपने आकांक्षाएं होती है और चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा वर्चस्व रहे, तो इसलिए वो लोग भलाई का काम करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उनमें एक विचार भी रहता है कि हमारा किस प्रकार से लोग हमें स्वीकार करें, हमें पसंद करें, ऐसा भी उनमें विचार रहता है। तो उनकी भावनाएं जो है ना कि मिक्स्ड भावनाएं रहती हैं। तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 आधारित जो खतियान स्थानीय नीति है, विधानसभा पटल से पारित उन्होंने कराकर राजभवन भेजा है और नवीं अनुसूची में शामिल करने की बात उन्होंने कही है। इसको लेकर के लगातार बयान आते हैं, तो अलग राज्य बना, तो ये जो स्थानीय नीति का जो मुद्दा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? स्थानीय नीति, देखिए हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन जो नीति बनी है, जो स्थानीय नीति 32 वाला, तो बहुतों के लिए फ़ायदेमंद है और बहुतों के लिए फ़ायदेमंद नहीं भी है। तो क्योंकि उनको लगता है कि अब हमको किनारे कर रहे हैं, तो ऐसी भावनाएं हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम उसमें उतना जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि अगर एक पार्टी को ज़्यादा करेंगे तो यही तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि वही अहंकार और स्वार्थ की भावनाएं तो सब में है और जीने की जो जिजीविषा रहती है वो भी सबको है। तो इस तरह से बहुत कुछ है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं। साधना धर्म कोड का जो बिल है वो भी सेंटर को भेजा गया है, इसको लेकर क्या राय है? इसमें मेरी राय है कि सरना जो कोड है ना, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा समुदाय है वो कह रहा है धर्म परिवर्तन ना होना चाहिए, ये धर्म पर विशेषकर हम लोग पर
उंगली उठाई जाती है कि हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन कहाँ करते हैं? हम लोग तो भलाई करते हैं, जो आना चाहते हैं उनको स्वीकार करते हैं। और सरना कोड सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि बहुत लोग हिंदू भी बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं ना, इसलिए वो लोग सरना कोड देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग का ऐसा ऐसा वो लोग सोच नहीं, वो लोग ऐसा नरेटिव बना दिया है कि सरनाज आर हिंदूज, सरना लोग हिंदू है, ऐसा वो लोग का कहना है, तो जो कि सही नहीं है। सरना लोग हिंदू नहीं, उनका अपना धर्म है, अपना विचार है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो फिलॉसफी है, वो उनका अपना फिलॉसफी है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उराव हूँ, मैं जानता हूँ कि उराव लोगों की क्या फ़िलॉसफी है। मैं जमशेदपुर था, वहाँ हो लोगों का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। मैं जानता हूँ कि उनके क्या विचार है। वो हिंदू धर्म से 100 किलोमीटर दूर है। इसलिए सरना कोड होना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूँ सरना कोड होना चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग की अपनी संस्कृति बरकरार रहे, बरकरार रही, वो लोग चाहते हैं। और हमारे क्रिश्चियन लोग में क्या है कि हम लोग जैसे हम आदिवासी हैं और हमारे अंदर जो आदिवासियत है वो रहेगी, मरने तक रहेगी। उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ज़रूर हम क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन हम उसमें रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि सभ्यता भी किसी धीरे धीरे परिवर्तित होती है, एक ही बार में नहीं होता है, एक ही बार में नहीं होता है। अगर आप सभ्यता को देखेंगे, देश विदेश की सभ्यता को, तो क्या होता है कि शुरू में ज़रूर तनाव उनाव होता है, लेकिन साथ में रहते 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 धीरे धीरे सभ्यता बदलती है और जो नए स्थान की सभ्यता है उसको स्वीकार कर लेते हैं वो लोग। स्वामी जी, आज का जो यूथ है, यूथ को लेकर क्या संदेश देंगे? क्योंकि आज का यूथ काफ़ी भटकता है इधर से उधर की। देखेंगे तो कई ऐसे मामले आते हैं जो कि स्वामी जी इधर आ जाइए। आज के यूथ, वो क्रिश्चियन हो, सभी रिलीजन का जो यूथ है, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? एक चीज़ है कि यूथ का क्या है ना, अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है। यानी सोशल मीडिया उनके पास हाथों में अभी 24 घंटा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन आदि से लोग देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि मन थोड़ा भटकने लगता है, मन भटकता है, जो फोकस नहीं रह पाता है, फोकस नहीं रहता है, और इसीलिए वो लोग ऐसा होते हैं। और जैसे कि अभी जॉब्स की भी कमी है, लोग भटक रहे हैं। हमारे ही खुद नेव्यूज़ नीसेस लोग बहुत डिग्री वो लोग प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इधर उधर से काम कर रहे हैं। कोई अमेरिका का कंपनी में काम कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहता है, कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, और उनके परफॉर्मेंस भी निर्भर करता है। तो ऐसा, और कभी कभी रात को करना पड़ता है उनको अमेरिका का काम, तो ऐसा उनको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए उनका दिमाग भी थोड़ा, और इसमें क्या होता है कि तब वो लोग रिलैक्स करने के लिए बस संगति खोजते हैं, संगति खोजकर बिगड़ भी जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। और जो पहले ज़माने में जो कर्तव्य निष्ठता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और उत्तरदायित्व भी समाप्त हो रहा है। जिससे मैं अभी बड़ा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने जीवन को बनाऊँ, भविष्य को बनाऊँ, और फिर माता पिता की देखभाल करूँ, क्योंकि उनका आदर सम्मान करना है। आजकल ऐसा नहीं होता है, घर में 1 या 2 बच्चे रहते हैं, बस माँ बाप भी उनके ऊपर में आधारित रहते हैं, और बच्चा जो भी मांग रहा है उसको पूरा करते हैं, बच्चा बिगड़ जाता है, बुरी संगति में चला जाता है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी यूथ लोग हैं उनको बढ़िया से सोच विचार करके कदम रखना चाहिए कि कौन सा कदम अच्छा है, कौन सा कदम बुरा है, कौन सी संगति अच्छी, कौन सी संगति अच्छी नहीं है, और फिर भविष्य को देख के अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ, मेरा ही ड्राइवर की बच्ची, उसने डिटरमिन कर लिया था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, और वो बन गई। हाँ, बन गई तो बड़ी खुशी लगा हमको। तो जब तक डिटरमिन, मैं जानता हूँ बच्ची
दिन रात परिश्रम करती थी, भाषा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, और स्विमिंग करना है उनके स्विमिंग के लिए क्लास जाती थी। सब कुछ करते 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 बहुत परिश्रम करके अभी वो एयर होस्टेस बन गई। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा डिटर्मिन करके अगर हम नहीं करेंगे ना तो नहीं कर सकते। हमारे और भी लोग ऐसा करते हैं। स्वामी जी, जाते जाते जो क्रिसमस का संदेश है पूरे राज्य को, पूरे देश को जो संदेश देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं सारे झारखंड के सभी लोगों को और देश के सभी लोगों को एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक ही ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, और इसीलिए हमारा जो रिश्ता है वो खून के रिश्ते से भी अधिक गहरा है आध्यात्मिक रूप से, और इसलिए हमें सबके साथ मेल प्रेम से रहना चाहिए। सबके साथ भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए, और सबके लिए न्याय मिलना चाहिए। यही मैं चाहूँगा। नया साल 2024 आने में अब कुछ ही समय है। नए साल का क्या मैसेज होगा पूरे राज्य, पूरे देश को? नए साल का मैसेज यही होगा कि हमारे देश में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संविधान है, जो कि बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, बहुत ही अच्छा है। तो उस संविधान को हमको आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। ये हमारे साथ आर्च बिशप फेलिक्स टोपो थे, और क्रिसमस को लेकर उन्होंने पूरे राज्य को संदेश दिया है। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो आप भी क्रिसमस मनाइए, लेकिन पूरी तरह आध्यात्मिक रूप जो क्रिसमस का है उसका आप अनुपालन जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अंजनी और हमारे साथ कैमरा पर्सन हैं सुरिन प्रसाद।